हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने इसके पहले कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हमने केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड हमने देख लिया था। आज कुछ और क्वेश्चन रिएक्शंस हम देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे बोर्ड में भी क्या जाता है, पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिडिक सोल्यूशन। सुक्रोज जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आर्डर। ठीक है, फर्स्ट आर्डर के अकॉर्डिंग जो हमारा सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज जो है वो डिकम्पोज कर रहा है एसिडिक मीडियम में। किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आर्डर, हाफ लाइफ टाइम 3 आवर्स। इसका जो हाफ लाइफ टाइम दिया गया है वह 3 आवर्स दिया गया है। 3 आवर्स का मतलब कि 3 आवर्स के बाद ये अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, करा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर्स। ठीक है, 8 घंटे के बाद कितना फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का कितना फ्रैक्शन, सुक्रोज का कितना अमाउंट बचा रहेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको टी हाफ दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बात करते हैं K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए। ये फॉर्मूला आता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ए क्या है, टाइम टी पे कंसंट्रेशन। के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर हमको टी चाहिए, के चाहिए, ए नॉट चाहिए और ए चाहिए, इसका डाटा पुट करना है। अब हमसे पूछा गया है कि 8 आवर्स मतलब 8 घंटे के बाद उसका कितना अमाउंट बचा हुआ सुक्रोज का, मतलब हमसे पूछा जा रहा है ए, हमसे ए पूछा जा रहा है। ठीक है, टाइम टी मतलब 8 घंटे के बाद ए का कंसंट्रेशन कितना होगा। चलिए देखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमको के की वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है कि टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, 0.693 बाई के। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट्स कर सकता हूँ 0.693 और टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है, 3 आवर्स। मैंने यहाँ पर 3 रख दिया। और फिर यहाँ पर क्या है 2.303 और टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई है 8 आवर्स, 8 घंटे बाद लाग। ठीक है, और हम 8 घंटे बाद इसका कंसंट्रेशन कितना रहेगा, फ्रैक्शन में पूछा है। तो मान लीजिए कि इनिशियल कितना रहा होगा, 1। ठीक है, तो 1 में से कितना बचा हुआ है, तो ने इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मान लिया, 1। और यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए। ठीक है भाई, इनिशियल फ्रैक्शन बात कर रहा है तो फ्रैक्शन मतलब 1 से कम होगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में इसको 1 मान लेता हूँ, तो इसका कितना अमाउंट बचेगा, 1 में से कितना अमाउंट बचा हुआ है 8 आवर्स के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, log 1 अपॉन ए 0.693 इंटू 8 अपॉन 2.303 इंटू 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, डेसिमल से डेसिमल खत्म। इसको सॉल्व करेंगे 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 2 बचेगा 1848 अपॉन 2303। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, log 1 अपॉन ए 1848 अपॉन 2303। तो 1/8 इक्वल टू क्या आएगा,
एंटी लॉग log 18482303। देखिए log को जब इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 2303 और 1848 डेसिमल हो जाएगा, कितना बार चला जाएगा, 7। ठीक है, ठीक है, तो 10 - 1 कितना आ जाएगा, 9 7 2 6 सॉरी 5 4 - 1 3 8 × 6 2। अच्छा, 1 टाइम्स और जा सकता है, ठीक है ना, इसको हम 8 टाइम्स ले जाते हैं। क्लियर है, इसको 8 टाइम ले जा रहा है तो 24, तो ये क्या आएगा 6 और 7 - 2 क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और ये 0 होगा, फिर एक और 0 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 बार जाएगा क्या, चलिए 2 ही बार ले लेते हैं। तो 3 2 = 6 0, 3 2 = 6, 2 2 = 4 4 9 और 9। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.82। तो 1/a की वैल्यू की आ गई 0.82 आ गया। ठीक है, अब हमको एंटी लॉग 0.82 चाहिए। हमको क्या चाहिए यहाँ पे, एंटी लॉग 0.82 चाहिए। तो एंटी लॉग 0.82 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए हम जानते हैं कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.30 होती है। log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.47 होती है। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.60 होती है। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.69 होती है। log 6 की वैल्यू क्या होती है, 0.77। log 7 की वैल्यू 0.84। log 8 की वैल्यू 0.90। log 9 की वैल्यू 0.95 एंड log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हम यहां से चाहें तो 0.82 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, log का ही उल्टा एंटी लॉग होता है। ठीक है, तो log के लिए हम जब वैल्यू बताते हैं तो ये होता है, log की ये वैल्यू होती है, और इसका उल्टा वैल्यू क्या होती है, एंटी लॉग होती है। तो देखिए 0.82 है, तो 0.82 कहाँ आ रहा है, अगर आप देखिए तो 0.82 कहाँ आ रहा है, तो 0.82 जो आ रहा है वह 7 से ऊपर आ रहा है। देखिए 0.82 यहीं आ रहा है, 7 से ऊपर। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि वैल्यू करीब करीब जो होगी वो 6.9 के आसपास होगी। ठीक है, 0.7 की वैल्यू 6 है और 0.84 की वैल्यू क्या है, 7 है। तो 0.82 की वैल्यू क्या होगी, 0.84 से कम ही है, तो इसका मतलब 7 से थोड़ा कम ही होगा। तो 7 से कम होगा तो मान लेते हैं हम कि 0.69 या 6.9 मान लेते हैं या 6.8 मान लेते हैं। तो चलिए इसको अगर हम मान लेते हैं 1/a 0.680 जो मान लेते हैं। ठीक है, 68 मान लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू तो 1/0.68। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100/68। ठीक है, 100/68 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 68 × 68। तो ये पॉइंट लगाएंगे 2 बार हो जाएगा, क्या बोले जाए, नहीं, चलिए ठीक है, 8 और 11 7 4 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू करीब करीब आएगी आपकी
68 है ना, तो सॉरी ये 6.8 होगा, सॉरी ये क्या आएगा 6.8 होगा ना, 6.8 ये आपका आएगा 6.8, तो यहाँ पर आएगा आपका 1/6.8, 1/6.8 या 10/68 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.14 वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.14 मिनट, 0.14 मिनट, सॉरी 0.14 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना, 0.14 मोल पर लीटर। तो देखिए अगर आपको लाग मालूम है तो लाग की वैल्यू ये होती है, आज ठीक इसका उल्टा लाग, ठीक है ना, लाग का जो वैल्यू होती है उसका उल्टा लाग क्या हो जाता है, एंटी लाग हो जाता है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह से आ रहा है कि एंटी लाग 0.82 फाइंड आउट करिए, तो अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे आप कि 0.82 की वैल्यू क्या है, 0.84 से क्या है, छोटा है, तो 0.84 की वैल्यू 7 होती है, तो इसका मतलब 0.82 की जो वैल्यू होगी वो 7 से कहीं ना कहीं क्या होगी, कमी होगी। तो हम 6.9 और 6.8 लेकर के भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अप्रॉक्स आंसर आपका सही आएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके इज 5730 ईयर्स, ठीक है, मतलब हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5730 ईयर्स। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात यह है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, अगर आप कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए उसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, पहले उसको आप रिटेन करिए, तो 50% आपका क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें जो दिए गए जितने भी दिए गए फैक्ट हैं उन सारे फैक्ट को उतार करके नीचे रखिए कि क्या क्या दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद देखिए हमको निकालना क्या है, जो निकालना है उसके लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, और उस फार्मूले में किस किस का डाटा दिया गया और किसका डाटा नहीं दिया गया, जिसका डाटा नहीं दिया गया उसको कहाँ से लाएंगे। तो इस तरह से अगर आप सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे। अब जैसे मान यहाँ पर दिया है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके 5730 ईयर्स, और कह रहा एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द फाउंड इन द लिविंग ट्री। तो जो उसमें से जो वुड लिविंग ट्री में से जो वुड लिया गया उसमें देखा गया कि जो कार्बन 14 है वो कितना है 80% है, ठीक है, कार्बन जो 40 है वो कितना प्रेजेंट है 80% प्रेजेंट है। तो एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, तो आपको बताना है उसका एज क्या है, उस सैंपल का एज क्या है। जैसे एक कार्बन है, लिविंग ट्री है, उसमें से वुड लिया गया, ठीक है, ये वुड लिया गया और इस वुड के अंदर देखा गया कि जो कार्बन 40 है वो कितना है 80% है, और कार्बन 40 का हाफ लाइफ टाइम क्या है 5730 ईयर्स है। तो बताइए कि उस सैंपल का जो वुड आपने लिया है उसका एज क्या है, मतलब उस कितना टाइम कितना पुराना है वो, ये आपको बताना है। देखिए अब कई बच्चे दिमाग में अगर सर तो यहाँ पर कौन सा हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लगाएं। देखिए मैंने आपको बताया है कि ऑल द रेडियोएक्टिव डीके, जितने भी टाइप के रेडियोएक्टिव डीके होंगे, ठीक है, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर में, थ्योरेटिकल लेक्चर मैंने जो पढ़ाया उसमें देखिए मैंने लिखवाया है कि ऑल द रेडियोएक्टिव डीके, जितने भी रेडियोएक्टिव टाइप के डीके होते हैं वो सब किस में आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूज करना है। तो फिर वही बात, यहाँ फार्मूला क्या होगा, K = 2.303 अपॉन T log A0/A, ये लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, देखिए तो हमको T चाहिए, तो T को मैं यहाँ कर लेता हूँ और यहाँ क्या लेता हूँ 2.303 अपॉन K log A0/A। अब हम डाटा पुट करते हैं, तो 2.303, K की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो K की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम की मैंने वैल्यू बताया क्या होता है, T हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693/K, या हम कह सकते हैं कि K इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.693
0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ कितना दिया गया है 5730 दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाटा पुट कर देता हूँ। यहाँ पर का के की वैल्यू क्या आ जाएगा 0.693 इंटू 5730 ऊपर चला जाएगा 5730। ठीक है, लाग। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 80% क्या कर गया है 80% पाया गया है उसके अंदर कार्बन 14। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम टी पे उसको 80% पाया गया है, मतलब इसी टाइम टी को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर परसेंटेज में दिया तो मान सकते हैं कि शुरू में हमारा कंसंट्रेशन कितना रहा होगा कार्बन 14 का 100% रहा होगा, और 20% डिकम्पोज कर गया हो तो बचा कितना है 80%। तो बचा हुआ पार्ट हमेशा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं। देखिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरू में अपने कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और ए क्या है, ए हमेशा क्या रखेंगे टाइम टी पे बचा हुआ कंसंट्रेशन, बचा हुआ डिकम्पोज हुआ नहीं, जो बच चुका है, जो रिएक्टेंट बचा हुआ, जितना अमाउंट कंसंट्रेशन बचा हुआ है उसका यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 0 से 0 क्या आ जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए log 10, तो अगर log 10 अपॉन 8 निकालें तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log m बाई n। तो log m बाई n क्या होता है log m माइनस log n, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। देखिए मैंने अभी लिखा है log 10 की वैल्यू कितनी है 1 है, और log 8 की वैल्यू कितनी है 0.90 है। तो मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ 0.90। सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा 1.00 और 0.90, ये 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा 0.10। ठीक है, तो आपका ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये पूरा टर्म निकल के आ जाएगा आपका ये आपका आ गया 0.10। तो ये निकलेगा टी इक्वल टू क्या आ गया 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 5730, और ये आ गया 0.10। डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये करीब करीब आएगी 1845.3 ईयर्स, 1845.3 ईयर्स, मतलब इतने साल क्या होगी पुराना होगी 184.45.3 ईयर्स, इतने साल ये क्या होगा पुराना ऊद है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। देखिए कैलकुलेशन आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस कैलकुलेशन पे जितना ज़्यादा आप करेंगे कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कैलकुलेशन से भागते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि चलो यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया है, चलो यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, और चलो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो टाइम लॉस होगा। चलो यही नहीं होगा कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आधा नंबर सब काट लेंगे, तभी 2.5 नंबर मिलेगा ही, 2 हाफ नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसे सोचो कि अगर ऐसे ही 6-7 क्वेश्चन हो या 6 क्वेश्चन हो और उसमें हाफ मार्क्स कम हो जाए तो आपका क्या कितना कम हो गया 3 मार्क्स कम हो गया। 3 मार्क्स की वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से स्टेप मार्किंग की अगर आप कोशिश करेंगे कि चलो स्टेप मार्किंग में आधा नंबर काट लेगा, आधा नंबर काट लेगा, तो इस तरह से आगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो ये बात केमिस्ट्री की है, ऐसे ही आप फिजिक्स में भी गलतियां करेंगे, मैथ के होंगे तो मैथ की भी गलतियां करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपको कैलकुलेशन करने की एक हैबिट बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, देखिए कह रहा है एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज विथ अ हाफ लाइफ 28.1 ईयर्स। ठीक है, कह रहा है कि 28.1 ईयर्स। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज, यहाँ पे स्टार्टियम है SR90, स्टार्टियम 90 बन रहा है।
ठीक है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट याद नोट कर लीजिएगा, यहाँ एक छूट गया है स्टार्टियम 90, ठीक है ना। तो कह रहा है ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, जिसमें न्यूक्लियस जो है क्या करता है, डिकम्पोज करता है, ब्रेक करता है और अदर टाइप के एटम्स बनाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के दौरान, ठीक है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट बन रहा है जिसका नाम क्या है, स्टार्टियम, ठीक है। उसकी हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू दी गई है 28.1 ईयर्स, ठीक है, इतना ईयर्स है उसका हाफ लाइफ टाइम। इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ आर एब्जॉर्ब इन द बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, देखिए जब ये एक्सप्लोजन हुआ उसी समय एक न्यूली बॉर्न बेबी के बोन में 1 माइक्रोग्राम स्टार्टियम क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो जो न्यूली बॉर्न बेबी थी उसके बोन में कितना एब्जॉर्ब हुआ, 1 माइक्रोग्राम। इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ 1 माइक्रोग्राम, इतना ग्राम एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स, जब वो बेबी 10 ईयर्स का हो जाएगा तो इस स्टार्टियम जो उसके बोन में एब्जॉर्ब हुआ था उसका कितना अमाउंट बचा रहेगा, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, कह रहा है 60 ईयर्स, और जब वो 60 ईयर्स का हो जाएगा तब कितना बचा रहेगा। और कह रहा है इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली, मतलब मेटाबॉलिकली इसका जो है लॉस नहीं कर रहा है, मतलब मेटाबॉलिकली ये लॉस नहीं कर रहा है, ये अपने आप लॉस कर रहा है, जिसके लिए हाफ लाइफ टाइम दे रखा है 28.1 ईयर्स। मतलब 28.1 ईयर्स में अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का ये क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि अगर ये बेबी 10 ईयर्स का हो जाएगा तो जो स्टार्टियम एब्जॉर्ब हुआ था उसके बोन में उसका कितना अमाउंट बचा हुआ है, और जब 60 ईयर्स का हो जाएगा तब उसका कितना अमाउंट बचा हुआ है। चलिए तो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, आपको समझ में आ सकता है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इसमें फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फार्मूला क्या होगा, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A0/A, ठीक है। अब यहाँ पर हमको K चाहिए और आपको मालूम है K इक्वल टू क्या होता है, कई बार मैंने इसको क्वेश्चन लगवा दिया, 0.693 T हाफ। तो K के जब हम क्या लिख सकते हैं 0.693 और T हाफ की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट, 28.1, और ये हो गया 2.303 और टाइम। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, ठीक है। और यहां पर हम बात करते हैं इन केस ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। या सीधे सीधे हम बात करते हैं कि जब टाइम 10 ईयर्स है, ठीक है ना, इतना लंबा लंबा लिखने बेटर ये है कि टाइम क्या है 10 ईयर्स। जब 10 साल का हो गया बेबी तब की बात कर रहा है। तो 0.693 अपॉन 28.1 2.303 और टी का टाइम कितना हो गया 10 ईयर्स लॉग। और शुरू में कंसंट्रेशन इसका कितना था 1 माइक्रोग्राम, और 10 ईयर्स के बाद कितना हुआ, तो यही तो ए हमको निकालना है, यही तो ए हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि log 1 अपॉन ए, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 0.693 इंटू 10 अपॉन 2.303 इंटू 28.1, डेसिमल से डेसिमल खत्म। और ये माइनस होने को तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 69300 भाई -1 है ना, 10 to -1 ऊपर जाएगा क्या होगा +1, तो ये 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2303 इंटू 281। क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 69300 और ये हो जाएगा 281। इसको 2 बार ले जाएंगे तो 2 562 3 2 1 3 1, और यहाँ से फिर निकाल लेंगे हम 0, ठीक है। तो 0 उतार लिया हमने। अब ये कितने बार जाएगा 5 बार ले जाए क्या 4 बार, चलो 4 बार ले जाते हैं। 4 1 जा 4
2 3 4 2 जा 8 11, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 6, ये कितना आ जाएगा 6 8 186, ठीक है। फिर यहां से 0 उतार लेते हैं, 8 वाले जाए, नहीं 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 8 वाला नहीं जाएगा, कितने वाले जाएंगे 7 वाले जाते हैं, ठीक है। 7 वाले भी नहीं जा रहा है, चलो 6 वाले चलते हैं, ठीक है। 6 टाइम्स 6 1 जा 6 6 1 जा 6 48 4 और कितना आ जाएगा 4 और यहाँ बचा 5, ठीक है। कितना आ जाएगा 7 और ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पर आगे भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे डेसिमल उतारेंगे और फिर क्या करें, अब 7 बार चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो मतलब अभी भी ये 6 बार जा रहा है, ठीक है। तो आपका क्या होगा 246.6 246.6, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 246.6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2303 और ये हो जाएगा 246.6, डेसिमल ले लिया या 0 ले लिया, ठीक है। 1 बार जाएगा, यस, तो क्या आएगा 23036 और ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। कुछ नहीं बचा, आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0, यहाँ भी लेंगे 0, ठीक है। और ये जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको क्या करें 6 बार एक और 0 ले लेते हैं, 6 बार लेके जाते हैं 18 और पॉइंट इसको करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0.106, ठीक है। 0.106, ठीक है, 0.106। तो यहाँ से अगर हमको 1/a निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है log 1/a कितना आ रहा है 0.106 आ रहा है। अब हमको निकालना क्या है 1/a, तो log को इधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा एंटी log 0.106, ठीक है। तो 1/a0 a, चलिए काम करते हैं, इसको निकालते हैं पहले 0.106 को, ठीक है। तो 0.106 कितना आएगा 0.106 कितना आएगा, तो मैंने आपको बताया था 0.106 है ना, 0.106 किसके बीच में आएगा, तो ये आ रहा है यहाँ पे, तो 1 से ज़्यादा, 2 से क्या आ रहा है कम आ रहा है, ठीक है। देखिए 1 से तो ज़्यादा है और 2 से क्या है कम है, 0.10 आ रहा है, तो ये करीब करीब आएगा 1.3 ले ले क्या 1.3, क्योंकि इसका आधा लेंगे तो 0.15 होगा, तो 0.15 किसके लिए होगा 1.5 के लिए होगा, और आपका क्या है 0.10 है, 15 से भी कम है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको 1.3 ले लेते हैं, ठीक है। चलो 1.3 ले लेते हैं, तो इसको हम 1.3 ले लें अगर, चलिए तो 1.3 तो 1/, ठीक है, 1/a और 1.3 और a लेंगे तो क्या हो जाएगा, a लेंगे तो 1.3 आपका जो है 1/1.3 हो जाएगा, मतलब 10/13, और इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल आएगा 7 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0, ये 0 आ जाएगा और ये करीब करीब जाएगा 7, वही 0.77 माइक्रोग्राम। आंसर कितना आ जाएगा 0.77 माइक्रोग्राम,
ठीक है, माइक्रोग्राम, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या लिया था 1 माइक्रोग्राम, तो आंसर किस में आएगा माइक्रोग्राम। अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या आ जाएगा 0.77 इंटू 10⁻6 ग्राम, क्योंकि 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻6 ग्राम होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ग्राम में पूछा जाएगा तो 10⁻6 ग्राम। ठीक है, अच्छा यही नहीं, क्वेश्चन और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 60 इयर्स का हो जाएगा तब कितना होगा। तो देखिए जब 60 इयर्स का हो जाएगा तो चलिए पहले तो स्पेस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा बनाते हैं। चलिए इसको स्पेस बनाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसको भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए अब देखिए कह रहा है कि अगर टाइम क्या है 60 इयर्स है तब, तो अगर 60 इयर्स है तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a नॉट बाई a। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, तो k की वैल्यू वही निकाल लेंगे हम 0.693 और t हाफ कितना दिया हुआ है 28.1। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 2.303 और t की वैल्यू कितनी हो गई 60 log इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 1 माइक्रोग्राम, और फिर हमको ये a निकालना है जब टाइम 60 इयर्स हो गया, 60 साल के बाद। तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे कि 1/a, ठीक है, log 1/a, और इसको सॉल्व करेंगे 0.693 इंटू 60 अपॉन 2.303 इंटू 28.1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 693 इंटू 600 अपॉन 2303 281। ठीक है, 281। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा 600 और 281 दो बार जाएगा। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे 0 पर आएंगे 1 बार जाएगा ना, 281 9। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 2.1 ले लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या जाएगा 2.1। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो 2.1 693 और 2.1 36 693 और 3 2 जा 6 या 3, ये आ जाएगा आपका 1455.3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आपका 1455.3 और 2303। ठीक है, 2303। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो ये आपका हो गया, एक काम करते हैं डेसिमल हटाते हैं 14553 और नीचे क्या आ जाएगा 23030। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 23030 और ये हो जाएगा 14553। ठीक है, ये 3 2 5 3 2 डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे तो 12। ठीक है, 5 बार जाएगा क्या 6 बार ले जाते हैं 0 18। ठीक है, 0 और 13 में 8 5 और 4 -1 3 और 7। ठीक है, और ये कैंसिल, फिर यहाँ पर क्या होगा 0 आ जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार करते हैं 0 3 दूनी 6 0 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 0 4 4
और 6 जाए 4 3 7 744 और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 4 2, ये 0.63 टाइम जाएगा। तो 0.63 होगा तो क्या होगा 09096, ठीक है 0.63 होगा। इसको सॉल्व करें तो कितना है 0.63, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 63। तो यहां से क्या करेंगे आप यहां से निकालेंगे 1/a, तो लाग इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा एंटी लाग 0.63 और 0.63 का एंटी लाग 0.63 की वैल्यू कितनी आएगी, चलिए फिर देखते हैं। चलिए देखिए 0.63 कहाँ है, यहाँ पे है। 0.63 जो है आपका 4 से ज्यादा है लेकिन 5 से क्या है कम है, तो क्या ले सकते हैं 4.1 ले लें क्या, 4.1 चाहे 4.2 वो 4. चलिए काम करते हैं 4.5 ले लेते हैं, ठीक है ना 4.5 ले लेते हैं। तो ये हम ले लेते हैं 4.5, तो इसको हम ले लेते हैं 4.5, तो ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/4.5 या 10/45, तो 0, ठीक है 45 और 10 डिस्कम कराएंगे 2 बार जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 90, 10 बचेगा 0 होगा, यस 0.22 माइक्रोग्राम, ठीक है स्टूडेंट 0.22 माइक्रोग्राम। तो देखिए जब वो 60 इयर्स का बेबी हो जाएगा तो उसके अंदर कितना स्टार्टिंग बचेगा 0.22 माइक्रोग्राम, और जब वो बेबी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उन्होंने सॉल्व किया था ना, कहाँ ये, चलिए इसको भी यहाँ लेकर के आते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, ठीक है, और यहाँ देखिए देखिए कि जब वो बेबी 10 इयर्स का होगा तो उसके अंदर जो कितना अमाउंट बचेगा स्टार्टिंग का 0.77 माइक्रोग्राम, कितना बचेगा 0.77 माइक्रोग्राम। और जब वो बेबी, ध्यान दीजिएगा, जब वही बेबी क्या होगा कि 60 इयर्स का हो जाएगा तब उसके अंदर कितना बचेगा 0.22 माइक्रोग्राम स्टार्टिंग क्या होगा बचेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन so that the time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और so क्या कर रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, कि जब वो रिएक्शन 99% कंप्लीट हो रहा है तो उसमें जो टाइम लग रहा है वो ट्वाइस लग रहा है, किसके, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन, जब वो रिएक्शन 90% क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मतलब आपसे ये कह रहा है कि 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो ट्वाइस लग रहा है, ठीक है, रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में। इसी को आपको प्रूव कर देना है कि जो कह रहा है वो सही कह रहा है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, K इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन T log A0/A, ये फॉर्मूला होता है। तो हम ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, T को मैं इधर ले रहा हूं तो T 99%, ठीक है, 2.303 अपॉन K log, ठीक है, 99% कंप्लीट हो गया तो शुरू में कितना लिया होगा 100, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A0 की वैल्यू कितनी आ गई 100, और 99% कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपसे भी कई बार मैंने कर चुका कि A का कौन सा कंसंट्रेशन है बचा हुआ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, या हम वो कंसंट्रेशन नहीं लेंगे जो रिएक्ट कर गया, कितना बचा हुआ है,
ठीक है। तो 99% कंप्लीट होगा, कितना बचा होगा? तो बचा होगा, सिंपल सी बात है, 1 बचा होगा, 1%। 100% था, उसमें 1% बचा। तो यहाँ पर log 100 और log 100 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 99% और ये हो जाएगा 2.303 अपॉन k इंटू 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और हम कहते हैं जब 90% कंप्लीट हो रहा है तो 2.303 अपॉन k log 90%। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है आपका? इनिशियल कंसंट्रेशन कितना? 100 था और 90% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 10। तो 10 हो गया तो 0 से 0 कैंसिल। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हो जाएगा t 90% 2.303 अपॉन k और log 10 की वैल्यू हो गई 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर 2 को 1 से, अगर 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो 99% अपॉन क्या आ जाएगा? t 90%। ठीक है, t 99% अपॉन t 90%। इससे ये खत्म, कैंसिल। 2.303 अपॉन k कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? 2, नीचे क्या बचा? 1। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? t 99% 2 इंटू t 90%। यस, ये प्रूव हो गया। ये प्रूव हो गया कि 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो डबल लगा अगर वो रिएक्शन कितना कंप्लीट हो रहा है? 90% कंप्लीट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 5 कह रहा है कार्बन 14 कंटेंट ऑफ एंशिएंट piece of wood was found to have 3/10 of that a living tree। कह रहा है कोई लिविंग ट्री है, ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, और ये कोई वुड है, ठीक है। और इस वुड के अंदर ये देखा गया है कि जो कार्बन 14 है वह 3/4 इनिशियल का कितना बचा है? अगर इनिशियल ए नॉट है, ठीक है, अगर इनिशियल ए नॉट है तो बचा कितना है? इनिशियल का क्या है? 3/4 इतना बचा है। अगर इनिशियल को 1 मान लेते हैं तो 1 का क्या है? 3/4 पर बचा हुआ है। कह रहा हाउ ओल्ड इट द पीस ऑफ वुड, मतलब वुड जो है ये कितना पुराना है। ठीक है, आसान है, क्वेश्चन लगाते हैं। अच्छा, हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5730 ईयर्स। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो रेडियोएक्टिव डीके हो रहा है, कार्बन 14 की बात कर रहा है, रेडियोएक्टिविटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाएंगे। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हैं कि हाफ लाइफ टाइम जो है ईयर्स आ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन T log A नॉट बाई A। ओके, log A नॉट बाई A। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको मालूम मैंने पढ़ाया भी है, T हाफ इक्वल टू क्या होगा? 0.693 अपॉन K। तो एक काम करते हैं, तो K के जब हम क्या रख देते हैं? 0.693 अपॉन 5730, और ये क्या हो जाएगा? 2.303। इस T को फाइंड आउट करना है, log, और A की वैल्यू क्या आ जाएगा? A0। तो A0 की वैल्यू हम क्या ले लें? 1 ले लें क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले लें? 1। इसका 3/4, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 3/4। 4 क्या आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो log 4/3, तो log 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? log 4 माइनस log 3, log 4 माइनस log 3। चलिए, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.60, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.47। बचा कितना? 0.13। ठीक है, तो ये पूरा डाटा सॉल्व करें, 0.13 आएगा। तो T इक्वल टू क्या आ गया? T इक्वल टू आ गया 2.303 5730 अपॉन 0.693। ठीक है ना, T यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया? 0.13। और इसको सॉल्व करेंगे आप
तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा करीब करीब 9, आप इसको सॉल्व करिएगा, ये करीब करीब आएगा 9957 ईयर्स। इतने साल पुराना है, 9957 ईयर्स, इतने साल ये क्या होगा, पुराना होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये 9957 ईयर्स, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपका, आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आके 9957 ईयर्स आएगी। आप चेक करके बताइएगा कि वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन so that the time required for completion of 99.99% is 10 times of the half life of the reaction, ठीक है। जो हाफ लाइफ है उसका 10 टाइम्स है जो टाइम लग रहा है 99.9% कंप्लीट होने में। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो 10 टाइम्स लग रहा है, ठीक है, उसके हाफ लाइफ टाइम के। चलिए तो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पर लिख लेते हैं कि K इक्वल टू 2.303 T और यहाँ पर टाइम क्या लेना है 99.9% वाला और log A नॉट। ए नॉट क्या होगा स्टूडेंट, A नॉट बाई A। चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो K इक्वल टू क्या होगा, K इक्वल टू क्या होगा, हम K जब हम क्या ले सकते हैं 0.693 T हाफ होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर K जब क्या लिख लूँगा 0.693 T हाफ 2.303 T 99.9%, T 99.9% log, ठीक है। और 99% कंप्लीट हो गया, 99.9%। तो पहले कितना होगा, तो आप सोचिए, तो 100% रहा होगा। तो 99.9% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 0.1%, तो यहाँ पर हो गया 0.1%। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो log 100 और ये हो गया 0.1, तो इसको 10 to the minus 1 बोल सकते हैं। अगर 10 to the minus 1 बोले तो ऊपर की जगह तो क्या होगा 10 to the power 1 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log 1000, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो हम ये कह सकते हैं कि T हाफ इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं हम 0.693 इंटू 2.303, सॉरी ये हो जाएगा आपका T आप इधर क्या होगा 2.3003 0.693 इंटू 3 और ये क्या आ जाएगा T हाफ, ठीक है। देखिए तो T हाफ मैंने इधर ले लिया और नहीं, एक मिनट हमको तो यहाँ पर निकालना है, T हाफ के रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा T हाफ, इसको इधर ले लिया और इधर क्या आ जाएगा T 99.9% जो टाइम लगा और इधर लिखेंगे क्या आएगा 0.693, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 2.303 और log 1000 वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसको सॉल्व करेंगे तो T 99.9%, ठीक है, और ये करीब करीब हो जाएगा 9। एक काम ये करते हैं हम, T हाफ और ये 3 नीचे आएगा ना, ये 3 जो आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं 0.693 और 3 3 जा 9 0 3 3 जा 9 3 2 जा 6,
ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है, डेसिमल है 693, डेसिमल से डेसिमल खत्म, 693 और 690, ठीक है, तो ये करीब करीब ये आ रहा है, इसका काटेंगे ये करीब करीब कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है ना, 10 आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो टी हाफ लाइफ टाइम होगा वो 10 टाइम्स होगा टी 99.9% के, ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई। यहाँ पर देखो, वहाँ पर 1000 किया था, वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है, हमने 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0.6909 के आसपास आ गया, और 2 इसको जो काटा तो ये करीब करीब इसका क्या है, 10 टाइम्स है, करीब करीब इसका 10 टाइम्स है, ठीक है, नियरली अगर 10 आएगा तो इसका मतलब जो टी हाफ है वो क्या है, 10 टाइम्स है किसके, टी 99.9% के, जो हाफ लाइफ टाइम है। क्लियर है, नोट कर लीजिए, ये एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a first order reaction takes 25 minutes for 25% decomposition। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 25 मिनट्स ले रहा है 25% डिकम्पोज करने के लिए, तो बताइए उसकी हाफ लाइफ टाइम क्या होगी, ठीक है। तो चलिए हम कहते हैं K इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन टी log A0/A। तो K जब हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ और 2.303, और टी की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 मिनट्स, ठीक है। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा 100 और फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, तो देखिए 25% डिकम्पोज करके यार बचा कितना होगा 75। सॉल्व करेंगे तो 25 या 50, 25 चौको 100, log 4/3, ठीक है। तो log 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग ना कि log 4 माइनस log 3, और log 4 की वैल्यू होती है 0.60 और log 3 की वैल्यू कितनी थी, log 0.47। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.13, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.693, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको टी हाफ निकालते हैं ना सीधे सीधे, तो टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.693 25 अपॉन 2.303, और log 4/3 की वैल्यू कितनी आई है 0.13। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कि इसकी हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो करीब करीब डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, और ये देखिएगा सॉल्व करेंगे तो करीब करीब आएगी इसकी 0.115 मिनट में ना, ठीक है, तो ये आएगी मिनट में 0.115 मिनट इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स का हमने जो है डिफरेंट टाइप के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो हमने जो है न्यूमेरिकल करवा दिया। इसके पहले हमने जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराया, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड और टेम्परेचर इफेक्ट से रिलेटेड क्या है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।